नमस्कार मित्रों। आज सुविचार में सफलता के सोपान। लक्ष्य का निर्धारण। सबसे पहले यह तय करना जरूरी होता है कि हमें क्या करना है और इसका निर्धारण हमें अपने खुशी से करना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन मन से प्रयास कर सकेंगे। लक्ष्य को भेदना, लक्ष्य को पाना आसान नहीं होता। मार्ग में कई तरह के अवरोध आते हैं, समस्याओं और तरह तरह की चुनौतियों से सामना होता है। इन सब से जूझने पर, कार्य में मन को रमाने पर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। नया करने और सीखने की लगन। व्यक्ति की उम्र चाहे जो भी हो, उसे सदैव अपने मन में कुछ नया सीखने की ललक रखनी चाहिए। कई लोग यह सोचने लगते हैं कि बहुत सीख लिया, अब और सीखकर क्या करना है। व्यक्ति की इस तरह की सोच उसके अंदर आगे बढ़ने की ललक को रोक देती है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न ज्ञान की कोई सीमा होती है, इसलिए सीखने की उम्र पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए और ज्ञान की प्यास हमेशा रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच। जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में सकारात्मक सोच की अहम भूमिका होती है। जब व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है तो वह सरलता से आगे बढ़ पाता है, क्योंकि इस राह में अनेक ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर बुरे अनुभव मिलते हैं जो मन को हतोत्साहित करते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच मन के हतोत्साह को उत्साह में सरलता से बदल देती है। इसलिए सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। योजनाओं का निर्धारण। योजनाएं हमें लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बताती हैं, जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इनके निर्धारण में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि योजनाएं विफल होती हैं तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। योजनाओं का निर्धारण जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी यह भी होता है कि हम योजनाओं के अनुरूप सही गति से आगे बढ़ते रहें। इसलिए योजनाएं हमारी कार्य क्षमता के अनुरूप ऐसी होनी चाहिए जिन पर हम सुगमतापूर्वक चल सकें। अनवरत प्रयास हम सभी के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसके माध्यम से हम कभी पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते और अंततः इसके सहारे हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। प्रयास करने में हर्ज ही क्या है, एक कोशिश तो की जा सकती है। इसलिए निराश होकर प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास और परिश्रम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और सफलता की राह में इनकी कोई विकल्प नहीं है। आलोचनाओं से सामना। आलोचनाएं व्यक्ति के मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें संभल कर चलना सिखाती हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें अपने कार्यों से सदैव प्रशंसा ही मिले। कभी कभी हम ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसके कारण हमें आलोचना सहनी पड़ती है। आलोचनाएं एक तरह से हमें सजग करती हैं कि कहीं हमसे कुछ गलतियां तो हो रही हैं। इसलिए हमें आलोचनाओं से सीखने व इन्हें सहने की आदत भी डालनी चाहिए। बनाए रखें सहजता। सबसे जरूरी है कि हम सहजता को जीवन में अपनाए रखें। हम सभी के जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए हमें न तो इनसे घबराना चाहिए और न ही इन्हें अपने मन में बसाना चाहिए। सफलता का कोई मापदंड नहीं है, इसे तो हम ही निर्धारित कर लेते हैं दूसरों से अपनी तुलना करके। इसलिए जीवन का मूल मंत्र यही है कि हम सहजता बरकरार रखें, जल्दीबाजी न करें। जल्दीबाजी के साथ किया गया कोई भी काम हमें कभी भी गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए हर कार्य को पर्याप्त समय देते हुए करें और संयम बनाए रखें, क्योंकि यही संयम हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जल्दीबाजी अपनाने से हमें सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु इसका नशा भी उतनी जल्दी उतर जाता है। इसलिए सावधानी के साथ सजग रहते हुए मंजिल की ओर बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। मंजिल मिलकर रहेगी। हार से न घबराएं। हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसके मिलने पर अपनी उन कमियों को देखने का प्रयास करना चाहिए जिनके कारण
असफलता मिली और उन्हें दूर करना चाहिए।